तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो यानकांग किंगडम में वापस आ जाता है, मगर जब वो टाई एकेडमी में जा रहा होता है तो वहां पर उसे दिखाई देता है कि वो किलिंग ड्रैगन तो काफी ज्यादा वीक हो चुका है। उसने पिछले 1 महीने से कुछ भी नहीं खाया था, जिसके बाद वो मोशन का पीछा करता है और मोशन से कहता है कि अगर तुम मुझे अपने साथ रख लो तो मैं तुम्हारे खातिर कुछ भी करूंगा। मोशन उसके लिए बहुत सारी पिल्स बनाता है और उसे ड्रैगन रिवर से पानी भी पिलाता है, जिसके बाद किलिंग ड्रैगन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और हमने देखा था कि मास्टर ली नुआन वो मोशन को मारने के लिए उसके पीछे से आकर हमला करता है, मगर वहां पर पाशियन जी भी आ गया था और वो गु ली नुआन को काफी बुरी तरह से पछाड़ देता है, जिसके बाद वो उसे मना करता है कि वो आइंदा कभी भी मोशन का पीछा ना करे। मगर हमें दिखाया गया था कि मोशन जब अपने प्रिंस रेजिडेंस में जाता है तो वहां पर इंपीरियल मास्टर खड़ा हुआ होता है और उसे पता चल गया था कि मोशन हेवनली कल्ट सेक्ट का नया मास्टर है। मगर मोशन उसे कहता है कि मैं आप लोगों के लिए कोई खतरा नहीं, अगर आपने मुझे मार दिया तो फिर मेरा हेवनली कल्ट सेक्ट वो आप लोगों से गद्दारी जरूर करेगा और मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा वैल्यूएबल होगी जितना कि मेरा सेक्ट वैल्यूएबल है। इसलिए मैं ये बात जानता हूँ, आप मुझे नहीं मारोगे, ना ही मुझे घबराने की कोई जरूरत है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो किलिंग ड्रैगन एक जगह छुपा हुआ होता है, वो इंपीरियल मास्टर की पावर को जानता था, इसीलिए वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। मगर यहाँ पर इंपीरियल मास्टर मोशन से कहता है कि समझदार होना काफी अच्छा है, मगर खुद को ही हमेशा सही समझना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुमने कहा है कि तुम्हारा हेवनली सेक्ट वो कभी भी हमारे यानकांग किंगडम के साथ गद्दारी नहीं करेगा, मुझे बताओ कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो मोशन कहता है कि हमारे आइडियल्स वो बिल्कुल सेम हैं, इसीलिए हम लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट जाने की कोई जरूरत नहीं। मगर इंपीरियल मास्टर कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम जब से हेवनली कल्ट सेक्ट के मास्टर बने हो उसके बाद से ही तुमने जो काम सबसे पहले किया है वो है 360 हॉल के लिए एक एजुकेशनल स्कूल। तुम बिल्कुल मेरी तरह का ही एग्जाम्पल यूज कर रहे हो और बिल्कुल वैसा ही मेथड यूज कर रहे हो जो कि मैंने यानकांग किंगडम के लिए यूज किया है। तुम्हारा हेवनली सेक्ट वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी नेशन है जो कि एक सेक्ट की तरह काम करती है। अगर तुम मेरे ही तरीके को फॉलो करोगे तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे ही यानकांग किंगडम के अंदर एक स्टेट बनकर रह जाओगे। अभी तो माहौल बिल्कुल पीसफुल है, पर क्या हो अगर जब हर जगह तबाही होना शुरू हो जाए और हर जगह फिर लड़ाइयां शुरू हो तो फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम उस वक्त मौके का फायदा नहीं उठाओगे? मगर मोशन कहता है कि इस वक्त यानकांग किंगडम वो एक बहुत बड़ी स्टेट है। इस वक्त यानकांग किंगडम एक बहुत ही बड़ा एम्पायर है, हम लोग उसके आगे एक छोटी सी स्टेट की तरह है। आखिर हम लोग यानकांग किंगडम के अगेंस्ट जाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? तो इंपीरियल मास्टर कहता है अच्छा तो फिर बताओ कि आखिर तुम लोग कब गद्दारी करोगे? तो मोशन कहता है कि हम लोग उस दिन गद्दारी करेंगे जिस दिन आपने हमारे आइडियल्स के अगेंस्ट कोई काम किया, या फिर हमारे सेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, या फिर अगर आप लोगों ने कभी भी लोगों को जबरदस्ती अपना गुलाम बनाने की कोशिश की, या फिर हमारे डाशू में जाकर फिर से लोगों को पकड़ना शुरू किया, तो फिर हमारी तरफ से रिस्पॉन्स जरूर आएगा। मास्टर यान का इंपीरियल मास्टर मोशन की बात सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज होता है, मगर वो बिल्कुल खामोश रहता है और कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है। तो मोशन कहता है कि इंपीरियल मास्टर के आगे मैं झूठ तो वैसे भी नहीं बोल सकता। तो फिर इंपीरियल मास्टर कहता है कि तुम डाशू से आए हो और तुम्हारी फाउंडेशन वो हेवनली कल्ट सेक्ट की है। असल में मैं तुम्हें शुरू से कंट्रोल करना चाहता था, मैं चाहता था कि तुम हेवनली कल्ट सेक्ट में जाकर मेरी ही पावर को यूज करके वहां पर अपना सिक्का जमाओ और वहां मेरे लिए काम करो। मगर तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैंने अपना वो आइडिया कैंसिल कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे जैसा लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे पास बहुत सारे आइडियल्स हैं जिन्हें तुम फॉलो करते हो और ऐसे लोगों को हराना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं हमेशा ऐसे लोगों को अवॉइड करता हूँ और ऐसे लोगों से जान छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, और उनसे जान छुड़ाने का सबसे आसान तरीका यही है कि मैं ऐसे लोगों को मार देता हूँ। मगर जहां तक बात सेक्ट्स की है तो सेक्ट से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है। और अच्छी बात यह है कि तुम्हारे सेक्ट के जितने भी आइडियल्स हैं वो सारे के सारे यानकांग किंगडम के अगेंस्ट नहीं हैं। तो मोशन भी वहां पर आता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ इंपीरियल मास्टर वो मेरे हेवनली कल्ट सेक्ट के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, मगर मैं जानना चाहता हूँ आप डाओ सेक्ट के अगेंस्ट क्या करेंगे, और थंडर साउंड सेक्ट वो भी तो आप लोगों के अगेंस्ट है।
तो फिर इंपीरियल मास्टर कहता है कि अगर वो लोग भी अपने आइडियल्स को फॉलो करते हैं और हमारे यानकांग किंगडम के अगेंस्ट आते हैं तो फिर मैं अपनी पूरी पावर यूज करूंगा और चाहे कुछ भी करना पड़े मैं उन लोगों को एलिमिनेट करके ही रहूंगा। अगर वो लोग मेरे ही आइडियल्स को फॉलो करते हैं तो फिर उन लोगों के लिए जिंदगी आसान हो जाएगी। तो मोशन कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ आपके आइडियल्स क्या है, आखिर आपका कोई मकसद तो होगा। तो मास्टर से बताता है कि मेरा मकसद है सबको एक साथ इकट्ठा करना, मगर मेरी एक बात याद रखना कि मैं जो कहता हूँ वो मैं नहीं करता, इसीलिए मेरे कहे पर बिल्कुल भी मत जाना। मोशन कहता है कि हम लोग यानकांग किंगडम की हेल्प करने के लिए तैयार हैं और जितने भी गद्दार हैं उन लोगों को सबक सिखाने के लिए भी आपका साथ देंगे, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि सब कुछ नॉर्मल होने के बाद इंपीरियल मास्टर हमारे हेवनली सेक्ट पर हमला नहीं करेगा। तो मास्टर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, पर मुझे इसके लिए सुपरविजन चाहिए क्योंकि तुम्हारा हेवनली कल्ट सेक्ट वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सर दर्द है और मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि जैसे मेरे सर पर कोई तलवार लटक रही है। मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, इसीलिए मैं कोई गलती नहीं कर सकता। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो फिर मुझे रोकने वाला कौन होगा? मुझे हमेशा कोई ऐसा शख्स चाहिए जो कि मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोक ले या फिर मुझे गलत रास्ते पर जाते हुए मार दे। वो जाते हुए मोशन से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे आइडियल्स के अगेंस्ट कोई एक्शन लूं तो फिर मैं तुम्हारा वेट करूंगा कि तुम मुझे कब मारोगे। इतने में हमें वहां पर जनरल किन को भी दिखाया जाता है। वो मोशन को देखकर काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि अच्छा, तो हेवनली कल्ट सेक्ट का नया मास्टर ये लड़का है। तो इंपीरियल मास्टर वो जनरल किन से कहता है कि ये लड़का काफी समझदार है, मगर ये बिल्कुल मेरे ही जैसा है, जिसकी वजह से मुझे हमेशा इसके सामने काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। मुझे हमेशा आईना देखने से नफरत होती है क्योंकि वो हमेशा हमें हमारा ही अक्स दिखाता है। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ, जैसे कि मेरे आइडियल्स हैं। तो जनरल किन कहता है कि आप क्यों ना अभी मौके का फायदा उठाकर इस लड़के को यहीं पे ही निपटा दें ताकि आगे चलकर ये हमारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी करे। मगर इंपीरियल मास्टर से कहता है कि ये लड़का बिल्कुल मेरे जैसा है, इसका मतलब ये है कि ये मुझे हमेशा मोटिवेट करने के लिए हेल्प करेगा। मैं हमेशा से अपने आप को इसके लिए चौकन्ना रखूंगा क्योंकि ये मेरे ऊपर लटकती हुई एक सोड है जो कि मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने पर मजबूर करेगी। और दूसरी तरफ हमें मोशन को दिखाया जाता है। वो कहता है कि इंपीरियल मास्टर वो काफी डीप माइंडेड है, मगर वो जो चाहता है मैं उसके लिए उसकी हेल्प कर सकता हूँ। वो चाहता है कि मैं उसके सर पर लटकती हुई एक सोड बन जाऊं ताकि वो कभी भी गलत रास्ते पर ना जाए। ये कहने के बाद वो सोचना शुरू करता है और कहता है कि हेवनली किंग ने कहा था कि हमारे सेक्ट में टॉप टियर बॉडी कल्टीवेशन मेथड्स मौजूद हैं। अगर मैं उन मेथड्स को सीख जाता हूँ तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूव कर जाऊंगा और मेरी ओवरलोड बॉडी वो पहले के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और मेरे लेफ्ट शोल्डर में मौजूद वीकनेस भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो दोबारा से अपनी वही बॉडी कल्टीवेशन शुरू करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक छत के ऊपर से भाग रहा होता है और जैसे ही अपने शोल्डर को यूज करता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके शोल्डर में मौजूद जो भी छोटी मोटी वीकनेसेस होती हैं वो दोबारा से ठीक हो जाती हैं और मोशन की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो क्योंग शाओ के बिल्कुल पास से होते हुए हवा के झोंके की तरह निकल जाता है, जिस पर क्योंग शाओ कहता है कि ब्रदर तुम्हें क्या हुआ है, तुम काफी कमजोर लग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस व्हाइट फॉक्स ने तुम्हारी सारी एनर्जी ही एब्जॉर्ब कर ली हो। इतना कहने के बाद लिंगर उसके सर पर ही आकर बैठ जाती है और कहती है कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम बिला वजह में ऐसी उल्टी सीधी बातें सोच रहे हो। यंग मास्टर वो काफी लंबे टाइम से ऐसे ही भाग रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, उन्होंने काफी टाइम से कुछ खाया भी नहीं है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मोशियन वो अचानक से उसी मेडिसिन पवेलियन में आता है तो वहाँ पर बहुत सारे फिजिशियंस पहले से ही मौजूद होते हैं। मोशियन वहाँ पर आता है और कुछ पिल्स बनाता है और जैसे उन्हें खाता है तो वो वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखते ही वो सारे ही फिजिशियंस परेशान हो जाते हैं और उसकी पल्स को चेक करते हैं और वहाँ मौजूद एक मास्टर फिजिशियन कहता है कि यंग मास्टर ने अपनी सारी की सारी एनर्जी को अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज कर दिया है, अगर हमने इसे दोबारा से ठीक ना किया तो ये ऐसे ही इसी हाल में मर जाएगा। ये सुनते ही लिंगर कहती है कि ड्रैगन ब्रदर प्लीज जल्दी करो, हमें यंग मास्टर के लिए कुछ चीज लानी होगी जो वो खा सके। तो वो ड्रैगन कहता है कि चलो क्यों ना हम लोग उस ऑक्स को पकड़ कर लाएं, वो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। तो लिंगर उसे मारते हुए कहती है कि तुम अपने खाने की बातें मत करो। ये कहने के साथ वो लोग फौरन से वहां से बाहर निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ड्रैगन
रिवर में से एक ड्रैगन फिश को पकड़कर लेकर आते हैं, मगर वहाँ पे मौजूद छोटे बच्चे वो उन लोगों को मना करते हैं कि यहाँ से मछली पकड़ना अलाउड नहीं है, मगर वो लोग उन लोगों की कोई बात नहीं मानते और वो मछली लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जब एक दरख्त के पास से गुजर रहे होते हैं तो लिंगर कहती है कि ये लकड़ी फायरवुड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये कहने के साथ वो लोग उस दरख्त को भी काट कर अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सारे के सारे चौंक गए थे कि ये दरख्त एम्परर ने खुद अपने हाथों से उगाया था। ये यहाँ के स्कॉलर रेजिडेंस की शान था, जो कि हमेशा प्रिंस रेजिडेंस के जितने भी स्कॉलर्स हैं उन्हें इनकरेज करता था और वो लोग यहाँ पर दिल लगाकर पढ़ते थे। वो लोग कह रहे होते हैं कि ब्रदर मोशेन इस मर्तबा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। हमें वहाँ पर सी युनशान को भी दिखाया जाता है। वो ये सब कुछ देखती है तो वो कहती है कि ये लड़का जहाँ भी जाता है हर जगह तबाही मचा देता है। जैसे ही वो सेवेंथ प्रिंसेस के पास से गुजरती है तो सेवेंथ प्रिंसेस उसे वहाँ पर देखकर काफी सरप्राइज होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसे पहचानती हो। मगर दूसरी तरफ हमें मास्टर ली नुआन को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मोशेन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ ही वो एम्परर को उसकी शिकायत करने के लिए चला जाता है और प्रिंसेस मोशेन को बचाने के लिए कुछ सोचना शुरू करती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन रिवर की फिश को खाने के बाद मोशेन बिल्कुल ठीक हो जाता है। मगर इतने में वहां पर क्योंग शाओ भी आ जाता है और वो कहता है कि ब्रदर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, क्योंकि जुडिशियल रिव्यूअर वो यहाँ पर आने वाले हैं। तुम यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। इतना कहने की ही देर थी कि वहां पर जुडिशियल मैनेजमेंट फौरन से पहुंच जाती है और वो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मोशन पर काफी ज्यादा भड़के हुए होते हैं। उन लोगों को वहां पर मास्टर ली नुआन ने ही बुलवाया था। वो लोग आते ही कहते हैं कि इस फॉक्स को और इस किलिंग ड्रैगन को फौरन से पकड़ो और इन लोगों को जुडिशियल कोर्ट में पेश करो। मगर मोशन उन लोगों को रोकता है, जिसके बाद वो लोग मोशन से कहते हैं कि हमें एम्परर ने खुद से ऑर्डर दिया है, उन्होंने आपको भी बुलवाया है ताकि वो आपसे कुछ जरूरी बात कर सके। ये बात सुनकर वो मोटा तो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है और कहता है कि तेरे की हम सब मारे जाएंगे। वो लोग एम्परर तक फौरन से हमारा मैसेज पहुंचा चुके हैं। शायद किसी ने इंपीरियल मास्टर को भी ये कंप्लेंट जाकर दे दी होगी। मगर मोशन कोई भी सवाल नहीं करता और वो उन लोगों की बात मानकर उन लोगों के साथ चला जाता है। अगले सीन में हमें मास्टर ली नुआन की आवाज सुनाई देती है। वो एम्परर के सामने बैठा हुआ होता है और कहता है कि ड्रैगन लेक में जितनी भी मछलियां हैं वो सारी की सारी 9 हेवन ड्रैगन्स का एसेंस एब्जॉर्ब करती हैं और फिश किंग वो तो हमारी इंपीरियल एकेडमी की शान है। मगर जहां तक बात इस लड़के की है, इसने प्राइवेटली उस मछली को छुपकर खाया है और ये हमारी इंपीरियल एकेडमी की बहुत बड़ी तौहीन है। और सुनने में ये भी आया है कि इन लोगों ने ड्रैगन लेक के पास मौजूद लोगों को मारा भी है जो कि उस लेक को गार्ड किया करते थे। और दूसरी तरफ उन लोगों ने उस दरख्त को भी काट दिया है जिसे आपने अपने हाथों से उगाया था। मुझे लगता है कि इस लड़के ने बहुत ही बड़ा जुर्म किया है, इसलिए इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि ये लड़का कोई झूठ नहीं बोलेगा, ना ही कोई बात छुपाएगा। मगर एम्परर मोशन से कहता है कि तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? तो मोशन कहता है कि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता, मैं बाहर से आया हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ के रूल्स के बारे में सही तरह से मालूम नहीं है। मगर मैंने यानकांग किंगडम के रूल्स को तोड़ दिया है तो मैं इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं इसके लिए सजा भुगतने को भी तैयार हूँ। प्लीज आप जो भी सजा देना चाहते हैं दे दीजिए। तो एम्परर कहता है कि भले ही मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, तुम बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हो, मगर कानून सब लोगों के लिए बराबर होगा। वो मास्टर ली नुआन से कहता है कि बताओ कि कानून के हिसाब से मुझे इसे क्या सजा देनी चाहिए? तो मास्टर ली नुआन कहता है कि कानून के हिसाब से इसे मौत की सजा सुनानी चाहिए और साथ में इसके साथ जो लोग शामिल थे उन्हें भी मौत की सजा देनी चाहिए। ये कहने की ही देर थी कि अचानक हमें वहां पर क्वीन मदर की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, इस फिजिशियन को मार देना चाहिए। मोशन को बचाने के लिए सेवेंथ प्रिंसेस क्वीन मदर को वहां पर लेकर आई थी, जिसे देखकर एम्परर उसके आगे खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मदर आप यहाँ पे क्यों आई हैं? तो क्वीन मदर आकर कहती है कि अगर आज हमने इस डिवाइन फिजिशियन को ना मारा तो फिर दुनिया को कैसे पता चलेगा कि हमारी नजर में लोगों की ज्यादा वैल्यू है या फिर मछली और दरख्त की ज्यादा वैल्यू है। आखिर दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे लिए ह्यूमंस की कोई भी वैल्यू नहीं। ये बात सुनकर एम्परर बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि वो क्या गलती कर रहा था और क्वीन मदर कहती है कि इस लड़के को मारने के बाद पूरी दुनिया में यह बात फैल जाएगी कि यानकांग किंगडम वो बस दिखावे का यानकांग किंगडम है, वहां पर ह्यूमंस की कोई भी वैल्यू नहीं। और यानकांग किंगडम में किसी
डिवाइन फिजिशियन को एक मछली और एक दरख्त के बदले में मारा जा सकता है। और फिजिशियन भी कोई ऐसा वैसा फिजिशियन नहीं, ऐसा फिजिशियन के जिसके पास एक ओवरलोड बॉडी है। ये बात सुनने के बाद एम्परर गुस्से में मास्टर ली नुआन को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम मुझसे क्या काम करवाने वाले थे, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। मास्टर ली नुआन तो कांपने लगता है और उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मगर एम्परर कहता है कि तुम तो पहले बाशियन जी से बहुत ही बुरी तरह से पिट कर आए हो और उसके बाद तुम मुझे उसके ही डिसाइपल के अगेंस्ट भड़काने की कोशिश कर रहे हो। इस मर्तबा तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, मगर अगली मर्तबा तुमने अगर ऐसी कोई गलती की तो मैं बगैर हिचकिचाहे तुम्हारे सर उड़ाने का हुक्म दे दूंगा। अब वापस जाओ और जाकर अपनी की हुई गलती का पछतावा करो और अपने आप को जितना हो सके इम्प्रूव करने की कोशिश करो ताकि तुम आगे चलकर इंपीरियल अकेडमी को चला सको। मास्टर ली नुआन इतना डरा हुआ होता है कि वो उल्टे पांव जाते हुए लड़खड़ा जाता है और मोशन कहता है कि मास्टर ली नुआन प्लीज मेरी फॉक्स और उस किलिंग ड्रैगन को कुछ चोट मत पहुंचाना। मगर क्वीन मदर कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, ली नुआन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मगर यहाँ पर एम्परर वो मोशन से कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये कहने के बाद एम्परर वहां से जाता है और मोशन वो क्वीन मदर को इसके लिए थैंक्स कहता है कि उसने मोशन की जान बचाई है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एम्परर वो मोशन से कह रहा होता है कि तुम हेवनली कल्ट सेक्ट के लीडर बन गए हो और ऊपर से तुम डाशू से भी बिलोंग करते हो। सुनने में आया है कि तुम जेड पॉइजन किंग के डिसाइपल भी हो, तुम्हारी तो अलग अलग बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं। ये बात सुनते ही मोशन हैरान हो जाता है और वो कहता है कि जरूर इन लोगों ने हमारे हेवनली सेक्ट में कोई जासूस छुपाए हुए हैं जो कि इन लोगों को ये बात बताते हैं, या फिर वो इंपीरियल मास्टर वो ऐसा कर रहा है। मगर एम्परर उससे कहता है कि मेरे लिए ये कितनी खुशनसीबी की बात है कि हेवनली कल्ट सेक्ट का लीडर वो मेरा डिसाइपल है। मुझे इस पर खुश होना चाहिए या फिर मुझे इसके लिए परेशान होना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे लिए कोई खतरा भी साबित हो सकते हो। मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए क्या हो, क्या तुम मेरे लिए कोई खतरा हो या फिर तुम मेरे कोई साथी हो। तो मोशन कहता है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर डाओ सेक्ट और थंडर साउंड सेक्ट एक साथ मिलकर यानकांग किंगडम के अगेंस्ट कोई हमला करते हैं तो फिर आप मुझे किस तरह की रैंकिंग देंगे। तो एम्परर उससे कहता है कि मैं तुम्हें फर्स्ट रैंकिंग दूंगा, तुम सभी राइटियस पाथ को फॉलो करोगे और तुम ही होगे जो कि प्रिंस रेजिडेंट्स में जितने भी प्रिंस मौजूद हैं उन सब लोगों को लीड करोगे। तो मोशन कहता है कि अगर थंडर साउंड सेक्ट और डाओ सेक्ट वो दोनों ही आपके अगेंस्ट कोई जंग छेड़ दें तो फिर आप क्या करेंगे। तो फिर एम्परर कहता है कि वो बुद्धिस्ट सेक्ट का मास्टर वो फर्स्ट रैंकिंग में आएगा, मैं उसे सब लोगों को मास्टर बना दूंगा। मगर जहां तक बात तुम्हारी है, मैंने तुम्हें अभी सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइन फिजिशियन होने के नाते 6 रैंकिंग दी है, जिसकी वजह से तुम जब चाहे रॉयल पैलेस में आ सकते हो। मगर सवाल अब भी बिल्कुल वैसा ही है, तुम मुझे बताओ कि तुम हमारे लिए कोई खतरा हो या फिर तुम हमारे कोई दोस्त हो। तो मोशन कहता है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपका दिल न तोड़ूं। ये बात सुनकर एम्परर एक लम्हे के लिए रुक जाता है और कहता है कि तुमने सच में काफी अच्छी बात कही है। मेरा दिल तो चाहता है कि मैं तुम्हें प्रमोट कर दूं, मगर मैं तुम्हें इस वक्त प्रमोट नहीं कर सकता क्योंकि तुम काफी यंग हो और इस एज में अगर मैंने तुम्हें प्रमोट कर दिया तो फिर मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा और ऊपर से तुम्हारी आइडेंटिटी भी वो एक्सपोज हो जाएगी। तो मोशन कहता है कि मास्टर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। मगर एम्परर कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी ली नुआन के साथ कोई दुश्मनी है, उसे इंपीरियल अकेडमी में मैंने ही मास्टर की हैसियत से रखा है। मगर जहां तक बात तुम्हारी है, तुमने वहां पर उसके कई मर्तबा बेइज्जती की है, जिससे मुझे भी थोड़ी बहुत शर्मिंदगी फील होती है। तो मोशन कहता है कि मैं भला आपकी इंसल्ट कराने का सोच भी कैसे सकता हूँ। तो फिर एम्परर कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, जहां तक बात बहादुरी की है, इंपीरियल मास्टर अभी भी यहाँ पर मौजूद है और उसे कोई भी सरपास नहीं कर सकता। मगर मैं इस वक्त इंपीरियल अकेडमी में इंपीरियल मास्टर को यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इंपीरियल मास्टर की जगह मैं तुम्हें यूज करूँ। तो मोशन कहता है कि मास्टर आखिर आपका प्लान क्या है। तो एम्परर उसे बताता है कि जितने भी हमारे गद्दार हैं वो सारे के सारे इस वक्त साउदर्न बॉर्डर पर इकट्ठे हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ट्रेनिंग के लिए फौरन से नॉर्दर्न बॉर्डर चले जाओ और वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग गद्दारी करने का सोच रहे हैं उन लोगों के इरादों पर पानी फेर दो। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इन लोगों के साथ जाकर इन लोगों का साथ दो, ताकि मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने साथ एक टीम लेकर वहाँ पर जाओ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 7 प्रिंसेस वो क्वीन मदर से पूछ रही होती है कि आखिर फादर क्या करना चाहते हैं, उनके इरादे क्या है, वो मोशन को आजमा रहे हैं क्या। तो मदर क्वीन उसे बताती है
कि हमारा कोर्ट वो ओल्ड एरा के साथ जुड़ा हुआ है और ओल्ड एरा में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अपने अपने सेक्ट्स के मास्टर हैं, या फिर उनमें से कोई फैमिली हेड है या फिर कोई फॉलन किंगडम का किंग है। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, मगर उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एम्परर का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, मगर कुछ लोग वो अभी भी अपना किंगडम रिस्टोर करना चाहते हैं। यही वजह है कि एम्परर ओल्ड एरा के जितने भी मसले और मुसीबतें हैं उन सबको न्यू टैलेंट के साथ खत्म करना चाहते हैं। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़े ग्राउंड में इंपीरियल एकेडमी के सारे डिसाइपल मौजूद होते हैं और मास्टर ली नुआन उन लोगों को बता रहा होता है सारे ही डिसाइपल अब ट्रेनिंग के लिए साउदर्न बॉर्डर की तरफ जाने वाले हैं, जहां पर उन लोगों को गद्दार और यानकांग किंगडम के दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि हम लोग एक साथ ही ट्रेवल करने वाले हैं और हर शख्स को एक एक टीम बनाकर दी गई है ताकि तुम सब लोग एक दूसरे साथ दे सको। और मास्टर ली नुआन ने वहां पर मोशन को जो टीम दी होती है उसमें सारे के सारे ही उसके दुश्मन होते हैं। उनमें से कोई भी शख्स मोशन को पसंद नहीं करता था और वो लोग ये बात जानकर काफी हैरान होते हैं कि आखिर ली नुआन ने इस यंग लड़के को हमारा मास्टर क्यों बना दिया है। अगर हम लोग वाकई में इस वीक लड़के के साथ उस बैटल में जाएंगे तो हम सब के सब मारे जाएंगे। मगर दूसरी तरफ वानियन कह रहा होता है कि मैं किसी भी टाइम पर ब्रेक थ्रू करके इस लड़के को सरपास कर जाऊंगा। जहां तक बात इस लड़के की है, इसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो लोग मोशन को बुरा भला कह रहे होते हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी कल्टीवेशन है, उसके बावजूद भी हमें इस अनाड़ी लड़के को फॉलो करना पड़ेगा। मगर ली नुआन सब लोगों से कहता है कि उम्मीद है कि सब लोगों ने काफी हार्ड वर्क किया होगा। तुम लोगों को यहाँ से ट्रेवल करके वहां तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी शिप्स अरेंज की हैं और तुम लोगों को उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। तुम्हारी टीम का जो भी लीडर होगा वो सारा का सारा खर्चा अपने जेब से उठाएगा। और वो सारे के सारे टीम लीडर से कहता है कि उम्मीद है कि तुम लोग अपनी टीम पर खर्च करते हुए कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करोगे। वहां पर उन लोगों को पूरी रात लेक्चर दिया जाता है और जब सुबह होती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो सारे ही लोग अपने मिशन के लिए रवाना होने वाले थे और मोशन अपनी टीम को लेकर जा रहा होता है। इतने में हमें उनके नीचे से एक शिप बाहर आते हुए दिखाई देती है। देखते ही देखते वहां पर बहुत सारी शिप्स आ जाती हैं जो कि उन लोगों को वहां से ट्रेवल करवा कर अब दूर साउदर्न बॉर्डर तक लेकर जाने वाली थी। उस शिप में मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो अपने अपने यंग मास्टर्स का नाम पुकारते हैं ताकि वो लोग उस शिप तक आ जाएं। मगर अभी तक किसी ने भी मोशन के बारे में नहीं सोचा था कि मोशन ने कोई शिप ऑर्गेनाइज की है या फिर नहीं। वहां मौजूद मोशन के जितने भी जूनियर्स होते हैं वो कहते हैं कि इन शिप्स में से कोई भी हमारा नाम क्यों नहीं पुकार रहा, लगता है कि शायद हम लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। मगर मोशन दिली दिल में कहता है कि मैंने अपनी शिप के लिए बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है। ये कहने की देर थी कि हमें वहां से एक शिप आते हुए दिखाई देती है जो कि साइज में बाकी शिप से थोड़ी सी बड़ी होती है और ये शिप कोई और नहीं बल्कि फेन युनशाओ की शिप होती है। जैसे ही वो शिप उन लोगों के करीब आती है तो अचानक उसमें एक धमाका होता है जिसकी वजह से वो शिप आउट ऑफ बैलेंस होकर सीधा उन लोगों की तरफ आने लगती है और रास्ते में खड़ी हुई शिप से टकराते हुए सीधा उस ग्राउंड पर आकर लैंड करती है। जिसके बाद उस शिप में आग लग जाती है और हमें फेन युनशाओ को दिखाया जाता है। वो कहता है कि फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच ही गए, हम लोग तुम्हें गोल्डन स्टैंडर्ड की सर्विस देंगे। बदकिस्मती से यहाँ आते हुए हमें दोबारा से उन इंसेक्ट का सामना करना पड़ गया था जिसकी वजह से हमारी शिप में कुछ नुकसान हुआ है। ये देखकर वहां पे मौजूद सारे ही डिसाइपल्स डर जाते हैं कि वो लोग इस शिप पर जाने वाले हैं जो कि पहले से ही टूटी फूटी हुई है। वो आपस में कहने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में ही ये शिप कहीं फट जाए। मगर फेन युनशाओ कहता है कि बेफिक्र हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसे वहां पर देखते ही वानियोन अपने जूनियर से कहता है कि सब लोग होशियार हो जाओ, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ये मशहूर बैंडिट फेन युनशाओ है। मगर यहाँ पर मोशन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, ये अब सुधर चुका है और इसने अपना धंधा बिल्कुल चेंज कर दिया है, अब ये ट्रेवलर है। ये सुनकर वो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर मोशन किस किस बंदे को जानता है और उसके रिलेशन कहाँ कहाँ तक हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।